हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जुबीन। डे 4 प्रोफेशनल मेकअप की क्लास में आपको वेलकम करती हूं। और जी उम्मीद करती हूं कि आपने डे 4 यानी कि डे 3 तक जो जितने भी कोर्स का हिस्सा था वो सारा समझ लिया है अच्छी तरह से। अगर नहीं समझ में आया तो पहले जाके मेरी मशवरा होगा कि आप उस वीडियोज़ को देखें। मेरे 3 वीडियोज़ जो हैं उनके बाद फिर इस वीडियो को फॉलो करें। आज देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में है क्या, डे 4 की क्लास है। तो डे 4 की क्लास जो है वो है आज कलर व्हील थ्योरी। तो इसके बारे में आज सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगी। कलर व्हील होता क्या है, इसको हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम कपड़े कैसे पहन सकते हैं, मेकअप कैसे कर सकते हैं, तो ये आज समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जी हाँ। और जी सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो कलर व्हील होता है वो समझना क्यों ज़रूरी होता है और इसको समझकर आप मेकअप कैसे कर सकते हैं, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपने जो मेकअप करना है वो अपने कपड़ों के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, कलर करेक्ट कैसे कर सकते हैं कपड़ों के मुताबिक। जैसे कि अगर कोई आपके पास कलर नहीं है तो उसको मिक्स एंड मैच कैसे करके तो अपनी आई शेडो का या फिर फाउंडेशन का या कंसीलर का कलर जो है वो कैसे बना सकते हैं। अगर आप कलर थ्योरी को समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी स्किन के मुताबिक अपनी फाउंडेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं और अपनी स्किन के जितने भी इश्यूज़ हैं उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। और साथ साथ में ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कलर थ्योरी जो है वो समझ आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा आसानी से कि किस क्लाइंट के ऊपर आपने कौन सा मेकअप अप्लाई करना है, किस क्लाइंट के ऊपर ये कौन सा मेकअप जो है वो अवॉइड करना है, कौन सा कलर जो है वो कौन से क्लाइंट को सूट करेगा, उनकी स्किन टोन के मुताबिक, उनके कलर के मुताबिक, उनकी अंडरटोन के मुताबिक। कलर थ्योरी को समझने के बाद ना सिर्फ आप अपने स्किन को करेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी फाउंडेशन का जो शेड है उसे भी सही तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी जो स्किन के ऊपर जितने भी इश्यूज़ हैं जैसे रेडनेस होगी, डार्कनेस होगी, तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो भी आप आसानी से कलर शेड की मदद से यानी कि इसके कलर व्हील की मदद से आप आसानी से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कलर व्हील यानी कि कलर थ्योरी जो है इसके बिना हम अपने चेहरे के जो दाग वगैरह हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इश्यूज़ जो हैं वो हम अपने छुपा नहीं सकते, अपने सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो कलर व्हील है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप समझ लें कि ये आपके मेकअप का एक मेन हिस्सा है। इसके बिना आपका मेकअप जो है आपके लिए बहुत मुश्किल होगी करना अगर आप कलर व्हील को समझेंगे नहीं तो। कलर व्हील थ्योरी जो है इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कलर जो हैं वो कौन से हैं। पहले कौन से 2 कलर मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, फिर उसके बाद दूसरे 2 कलर्स मिक्स करने के बाद कौन सा कलर बनेगा। ये सारी समझ आपको इस कलर व्हील के ज़रिए से आ जाएगी, जो कि मैं आपको अपने इस वीडियो में करके भी दिखाऊंगी प्रैक्टिकली कि कौन सा कलर मिक्स करने के बाद कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा कलर मिक्स करने के बाद क्या कलर बनता है। कलर व्हील थ्योरी की ही वजह से हम समझ जाते हैं कि हमारी स्किन टोन के लिए कौन सा शेड अच्छा है और हमारी अंडरटोन जो है उसको भी हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। और इसकी मदद से हम आई शेडो लगाने के लिए अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि कौन से कलर मिक्स करके हम अपना ओन कलर बना सकते हैं। तो आई शेडो पे हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। कलर व्हील के कलर जो होते हैं वो हम इधर उधर नहीं, इसको इनकी जो पोजीशन है उनको चेंज नहीं कर सकते। तो जो कलर्स ऑलरेडी हैं वहाँ पर उन्हीं के मुताबिक हम अपना मेकअप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी कलर जो होते हैं वो रेड, येलो एंड ब्लू होते हैं, 3 कलर। तो हम इनकी पोजीशन जहाँ पे ऐसे ट्रायंगल की शक्ल में है तो वैसे ही रहने दे सकते हैं, क्योंकि इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जो कलर व्हील बना हुआ ऑलरेडी है जैसे कि वैसे ही रहने देना है। तो इसी को हम लेकर आगे इनको मिक्स करके हम कलर बना सकते हैं। कलर व्हील बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ उसको समझना पड़ता है और थोड़ा सा उसे याद करना पड़ता है। तो ये क्लास जो है आपको शायद बोरिंग लगे लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे ख्याल में। तो अगर आप समझेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, लेकिन अगर आप सिर्फ इस तरह से बस सुन लेंगे, उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये फिर आपको बोरिंग लगेगा। तो जी कलर व्हील जो होता है वो 3 कलर सबसे पहले होते हैं जो ऑलरेडी बने होते हैं। 3 कलर वो हमने खुद से नहीं बनाए और ना हम बना सकते हैं, वो नेचुरल तौर पे जो होते हैं 3 कलर वो होते हैं। तो जो सबसे पहला कलर होता है वो होता है येलो, फिर रेड होता है और ब्लू होता है। ठीक है, येलो, रेड एंड ब्लू, ये 3 कलर होते हैं जिनसे हमने 12 कलर बना के इस व्हील को पूरा मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले कलर जो है ये प्राइमरी कलर होते हैं, इसको हम कहते हैं RYB, रेड,
येलो एंड ब्लू। इस तरीके से आप इन कलर्स को याद कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ 3 जो कलर पहले सबसे होते हैं उनको याद करना ऐसे मुश्किल हो जाता है, फिर आस्ते आस्ते बाकी कलर जो होते हैं उनको भी बनाना। तो पहले 3 कलर जो है वो प्राइमरी कलर्स हैं, ये याद रखिएगा। पहले 3 कलर प्राइमरी कलर हैं और RYB, रेड, येलो एंड ब्लू। ठीक है, ये 3 कलर हैं जिनको हम चेंज बिल्कुल भी नहीं, इनको हम बना भी नहीं सकते, ये ऑलरेडी नेचुरल कलर हैं। ठीक है, चलें फिर कलर व्हील की तरफ चल के देखते हैं कि कौन से कलर जो हैं हम मिक्स करते हैं और उनके कलर कौन से बनते हैं, उनको समझाते हैं आपको। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कलर जो हैं वो कैसे बनते हैं और उनको कैसे हम बनाएंगे वो मैं आपको जाके अभी समझाती हूँ। ठीक है, तो जी अभी मैं ले रही हूँ यहाँ पे कलर व्हील, आपको दिखा रही हूँ। आज हम मिक्स करने जा रहे हैं प्राइमरी कलर, येलो, रेड एंड ब्लू जो है इनको मिक्स करके हम प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर बनाएंगे, फिर टर्शियरी कलर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं कलर जो ले रही हूँ वो है येलो। तो येलो कलर जो है वो व्हील में है, येलो कलर को हमने करना है रेड के साथ मिक्स। ठीक है, कलर व्हील बहुत ही आसान है, इसको बस सिर्फ समझें आप थोड़ा सा। तो अब ये रेड कलर में ले रही हूँ। ठीक है, आई शेडो के कलर है ये। तो ये रेड, येलो एंड ये रेड कलर। ठीक है, ये वाला। अब ये दोनों कलर मैंने मिक्स करने, इसके बाद मैंने येलो, ब्लू और ये सारे भी कलर आपको मिक्स करके दिखाऊंगी। ये व्हील जो होता है वो इस तरह से कुछ नज़र आता है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको फिर से समझाऊंगी। येलो, ब्लू एंड ये रेड। ठीक है, ये 3 कलर हैं हमारे प्राइमरी। अभी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन मैं बाद में भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये पहले आपको मिक्स करके कलर दिखा दूं। रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, ये प्राइमरी कलर हैं। बस आपने यही जहन में रखना है कि 3 कलर हमारे प्राइमरी कलर हैं, येलो, ब्लू एंड रेड। ठीक है, अभी मैं रेड जो कलर है ना, येलो एंड रेड, इन दोनों को मिक्स करने जा रही हूँ। फिर हम करेंगे रेड एंड ब्लू को मिक्स। तो इस तरह से हमारे 6 कलर बनेंगे, अभी 3 हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं येलो एंड रेड को मिक्स। ये हो गया हमारा येलो कलर। तो अभी ये रेड कलर। ठीक है, तो अब रेड को इसके साथ हम येलो इसके अंदर मिक्स करते हैं, एक और रेड लेते हैं। ठीक है, चलिए जी अब हम इसमें येलो करते हैं मिक्स। अब थोड़ा सा और मैं येलो मिक्स कर रही हूँ इसके अंदर, ताकि जो कलर हमें चाहिए, बल्कि जो कलर बनता है वो अच्छी तरह से बन जाए, रेड एंड येलो दोनों मिक्स हो जाए। थोड़ा सा और रेड मिक्स किया मैंने। ठीक है, ये कलर बन गया हमारा जो बनाना था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कलर जो है वो कौन सा कलर बना है। ये इस तरह से हम आई शेडो जो होते हैं हमारी आंखों पे वैसे भी मिक्स करके बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारा है येलो कलर। ठीक है, तो अब ये वाला हमारा जो है रेड कलर, मिडल वाला, और ये जो है ऑरेंज कलर हमारा तैयार हुआ है। कैमरे में शायद आपको इतना सही तरह से पता ना चले, लेकिन ये ऑरेंज कलर तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी कलर से। अब सेकेंडरी कलर बन गया है ऑरेंज। एक कलर जो ऑरेंज है वो हमने बना लिया है। अब मैं नेक्स्ट कलर जो है वो मिक्स करने जा रही हूँ। तो ये वाला कलर है हमारा येलो। ठीक है, अब येलो कलर को हमने फिर से मिक्स करना है ब्लू के साथ। तो ये येलो कलर ले लिया मैंने, प्राइमरी कलर ये दोनों ले लिए हैं मैंने। ठीक है, प्राइमरी कलर्स को मिक्स करूँगी। अब ब्लू कलर ये वाला मिक्स करते हैं इसके साथ।
ठीक है। अब ये येलो लिया मैंने, अब इसके अंदर मैं मिक्स करूंगी ब्लू वाला, ठीक है, येलो एंड ब्लू। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों कलर कौन से कलर बने हैं। तो जी अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये देखें हमारा येलो कलर, ठीक है। अब ये येलो कलर के लिया हमने, उसके बाद ये हमारा ब्लू कलर हो गया, ठीक है, ब्लू कलर। अब हमारा ये जो ग्रीन कलर तैयार हुआ है, ठीक है, ये हमारा हो गया है सेकेंडरी कलर। येलो ब्लू जो थे हमारे प्राइमरी कलर थे, और उन दोनों को मिक्स करके हमने एक ग्रीन कलर बनाया है जो कि हमारा है सेकेंडरी कलर, ठीक है। अब अच्छी तरह से आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब हम बनाते हैं तीसरा कलर, ठीक है। तीसरा जो प्राइमरी कलर है उससे हम सेकेंडरी बनाते हैं। अब ब्लू एंड रेड इन दोनों को हमने करना है मिक्स। तो अब इन दोनों को कलरों को मिक्स करके हम बनाते हैं तीसरा हमारा सेकेंडरी कलर। तो ये हमारा हो गया ब्लू कलर। और अब लेते हैं हम रेड कलर। बहुत ही आसान है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि 3 कलर हमारे प्राइमरी हैं, उससे फिर हमने 3 और सेकेंडरी बनाने हैं। तो ये देखें हमने ब्लू के अंदर रेड को मिक्स किया है। मिक्स हो रहा है हमारा रेड कलर। अब ये कौन सा कलर देखे बन रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये हमारा हो गया है ब्लू कलर, ठीक है। तो अब हमारा ये है रेड कलर। तो इसका बन गया है तीसरा हमारा जो सेकेंडरी कलर है वो है वॉयलेट। तो ये वॉयलेट कलर हमारा बन गया है। कलर शेड में शायद थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको नज़र आए, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास जो पायलट पड़ी है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर के शेड है। कोई भी आपको शेड आप इसमें से मिक्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे बन गए हैं 3 कलर और, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि प्राइमरी कलर येलो, रेड एंड ब्लू, इनको मैंने मिक्स किया है। सबसे पहले येलो रेड को मिक्स किया तो उसका बन गया हमारा ऑरेंज कलर। फिर येलो ब्लू को मिक्स किया तो ग्रीन। अभी मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। रेड एंड येलो इसको मिक्स करके बन गया ऑरेंज कलर। ये फर्स्ट हमारा बन गया सेकेंडरी कलर, ठीक है। अब येलो एंड ब्लू को मिक्स किया तो हमारा बन गया ग्रीन कलर। तो ये है हमारा सेकंड कलर। पहले 2 कलर हमारे प्राइमरी होते हैं और फिर थर्ड जो बनता है वो होता है सेकेंडरी। अब ब्लू एंड रेड को मिक्स किया तो वायलेट कलर बन गया, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 3 कलर से हमने कैसे 6 कलर बना लिए हैं। येलो, ब्लू एंड रेड ये पहले हमारे प्राइमरी कलर हैं, और जो सेकेंडरी हमारे कलर हैं वो हैं ऑरेंज, ग्रीन एंड वायलेट, ठीक है। ये हमारे हो गए सेकेंडरी कलर। बार बार मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझ अच्छी तरह से आ जाए कि 3 कलर जो है उसके 6 कलर हमने कैसे बनाए। अच्छा जी, इसको याद करने का एक और भी तरीका है। ये जो 3 कलर है, एक तो RYB हो गया, और दूसरा तरीका है कि आप ये सोचें कि आपकी जो स्किन की जो इश्यूज़ हैं, जैसे जिस चीज़ को आपने करेक्ट करना है, ठीक है। एक तो होगी येलोनेस, एक ब्लूनेस और एक रेडनेस। ये तीनों चीज़ें जो है हमारी स्किन के ऊपर होती हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने करेक्ट करना है। तो आप ये समझें कि हमने इन तीनों चीज़ों को करेक्ट करना है। इसके लिए हमें इन कलर में से कलर बनाने हैं जो हमारी स्किन के ऊपर जाके हमारी स्किन के कलर का एक बैलेंस क्रिएट कर दे, ठीक है। हमारी स्किन जो होती है वो ब्राउन होती हैं ज़्यादातर, कोई लाइट होती हैं, कोई डार्क होती हैं, ब्राउन लेकिन ब्राउन में आती हैं ज़्यादातर, ठीक है। फेयर कलर हो गया, ये मीडियम हो गया, ये डार्क हो गया, ये जो भी कलर, ठीक है। तो उनको हमने ये चीज़ें जो सारी तीनों चीज़ें कलर में से
हमारी स्किन की जो रेडनेस, ब्लूनेस एंड येलोनेस, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, आसान सा तरीका है। तो उनको हमने करेक्ट करना है, इनको करेक्ट करके तो फिर हमने अपनी जो स्किन का जो कलर है उसको बैलेंस करना है। तो अब ये कलर जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि प्राइमरी कलर होते हैं जो ऑलरेडी नेचुरल बने होते हैं, ठीक है। रेड, येलो एंड ब्लू, इन तीनों को जैसे मर्जी आप याद कर लो, ब्लू रेड येलो, रेड ब्लू येलो, जैसे भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन मैंने एक कहा है कि RYB, इस तरीके से आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, या फिर अपनी स्किन के अकॉर्डिंग देखें कि आपकी जो ये 3 चीज़ें जो होती हैं ये तकरीबन ज़्यादातर हर स्किन पे कोई ना कोई तो मिल ही जाती हैं, रेडनेस, येलोनेस एंड ब्लूनेस। तो इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको ये 3 कलर जो हैं याद हो जाएंगे। याद रखना है, जी हाँ, प्राइमरी कलर है 3। अच्छा जी, अब मैं समझाने जा रही हूँ आपको टेरिटरी कलर जो होते हैं। टेरिटरी कलर जो होते हैं 6 से हम 12 कलर बनाते हैं। सबसे पहला कलर जो होगा वो हमारा होगा येलो कलर, जिसको हम मिक्स करेंगे, ठीक है। हमारे जो टेरिटरी कलर हैं उसको मिक्स करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से कलर बनते हैं। अब इसमें हम मिक्स करने जा रहे हैं जो हमारा ग्रीन कलर बना था वो वाला, ठीक है, जो प्राइमरी कलर हमारा ग्रीन बना था। तो अब येलो एंड ग्रीन इन दोनों को मिक्स करेंगे। तो येलो एंड ग्रीन दोनों जो मिक्स होंगे तो वो अब आपको दिखाऊंगी कि वो कौन सा कलर बनेगा। ये देखें, ये हमारा हो गया येलो, ये हमारा हो गया ग्रीन, और ये है येलोइश ग्रीन, ठीक है। हमारा जो कलर बना है टेरिटरी कलर वो हो गया येलोइश ग्रीन। तो ये हमारा कलर ग्रीन जो है वो टेरिटरी कलर है, ठीक है। अब नेक्स्ट कलर हम बनाते हैं ब्लू एंड वायलेट कलर, जो पर्पल कलर जिसको भी हम कहते हैं, पर्पल भी कहते हैं और वायलेट भी, ठीक है। अब इसको हम मिक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कलर कैसे बनता है। ब्लू, और पर्पल या वायलेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक और पर्पल, इसके अंदर चलेगा ब्लू, मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब ये पर्पल, इसके अंदर वायलेट कलर जो है वो मिक्स कर लिया हमने। तो ये हमारा है ब्लू, ठीक है। अब ये हमारा वायलेट या पर्पल हम कह सकते हैं, वायलेट कलर या पर्पल, और ये हमारा बन गया ब्लूइश वायलेट, ब्लूइश पर्पल, ठीक है। ये हमारा बन गया है नेक्स्ट टेरिटरी कलर। तो 2 कलर हमने और बना लिए, ठीक है। अब हम तीसरे कलर में जाते हैं, रेड। रेड के अंदर मिक्स करते हैं ऑरेंज। अब रेड लिया हमने और फिर ऑरेंज, ये 2 कलर हमने मिक्स करने हैं। यहाँ पे रेड का शेड जो है वो पिंक नज़र आ रहा है, कैमरे की वजह से ऐसे लग रहा है कलर थोड़ा सा शेड डिफरेंट नज़र आ रहा है। रेड एंड ऑरेंज, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कर रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि आपको पता भी चल जाए कि कौन कौन से कलर हम मिक्स कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा ऑरेंज कलर। हमने रेड एंड ऑरेंज अब दोनों को मिक्स करना है। अब रेड इसके अंदर मिक्स करने जा रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है रेड कलर, और ये ऑरेंज कलर, और ये हमारा रेड ऑरेंज कलर बन गया, ठीक है। ये हमारा तीसरा कलर, टेरिटरी कलर जो है तीसरा, वो तैयार हो चुका है।
साथ साथ में आप के सामने मैंने पिक्चर भी लगाई है, उसमें से भी आप देखते जाएंगे और साथ साथ में व्हील में भी आपको दिखा रही हूँ मैं। अब नेक्स्ट कलर येलो एंड ग्रीन जो है इसको मिक्स करेंगे, जो कि मैंने पहले किया है। येलो एंड ग्रीन को तो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, तो येलो एंड ग्रीन नहीं मिक्स करना मुझे। अभी हमने ब्लू को मिक्स करना है या रेड को, ये अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारा नेक्स्ट कलर जो है वो है वायलेट, यानी कि पर्पल और रेड। ये दो कलर हम मिक्स करने जा रहे हैं, पर्पल वायलेट कलर या फिर रेड कलर। ठीक है, इसको पर्पल भी बोलते हैं या वायलेट बोलते हैं, और रेड के अंदर हम मिक्स करेंगे। अभी हो गया हमारा पर्पल कलर। ठीक है, अब हमारा हो गया रेड कलर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, बिकॉज़ मैं बहुत ही स्लो आपको अच्छी तरह से बार बार समझा रही हूँ। अब ये रेड के अंदर हमने पर्पल मिक्स करना है। ठीक है, अब ये देखें कि एक हमारा पहला कलर जो था वो पर्पल था, वायलेट कलर। ठीक है, ये वाला वायलेट कलर पर्पल। अब ये है रेड कलर हमारा। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमारा जो कलर बनने लगा है ये वाला रेडिश वायलेट या पर्पल। ठीक है, ये कलर हमारा बन गया है। ये देखिए हमारे 6 कलर से 12 कलर अब बन चुके हैं। तो हमने टेरिटरी 12 कलर तैयार कर लिए हैं। ये दूसरा कलर, ये तीसरा, चौथा। ठीक है, 12 कलर हमारे तैयार हो चुके हैं। ये हमारा पूरा व्हील है। अब ये यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझाने जा रही हूँ। ये देखें, ये हमारा, अगर मैं बताती हूँ आपको कि व्हील के अंदर आपको बहुत ही आसानी से व्हील को समझना जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आप समझ सकेंगे। ये मैंने जैसे कलर बनाए हैं ना, इसी तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि येलो एंड ग्रीन। ये देखें यहाँ पे ग्रीन एंड येलो जो है इनको मिक्स करें तो ये वाला ग्रीन येलोइश ग्रीन बनता है। ठीक है, ये येलो एंड ग्रीन, इसको मिक्स किया तो नीचे जो कलर आपको नज़र आ रहा है वो है येलोइश ग्रीन। तो ये कलर हमारा इस तरह से बनता है। तो कलर व्हील की मदद से आप बहुत ही आसानी से कलर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मैं आपको एक और कलर दिखा रही हूँ। आप देखें कि मैं ये रेड कलर को ब्लू में मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, सॉरी, ये वाला कलर है वायलेट पर्पल कलर, उसको ब्लू में मिक्स कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला ब्लू एंड पर्पल कलर मिक्स किया तो नीचे आप देखें कि ब्लूइश पर्पल आ गया है। ठीक है, तो वो कलर आपका बन जाता है। अभी नेक्स्ट कलर आपको दिखाने जा रही हूँ मैं, रेड एंड ऑरेंज। इनको मिक्स करें तो ये रेडिश ऑरेंज बन जाता है। ठीक है, ये देखें कलर भी बनाने से पहले ही कलर व्हील के अंदर सारे कलर तैयार किए हुए हैं। तो आपने सिर्फ उसको घुमा के देखना है कि कौन से कलर को कैसे आपने मिक्स करना है। अभी मैं आपको एक और कलर दिखाने जा रही हूँ कलर व्हील की मदद से कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अब ये देखें, अब ये देखें हमारा रेड पर्पल, रेडिश पर्पल बन गया हमारा कलर। ठीक है, ये रेड पर्पल एंड इसका कलर जो बना है वो रेडिश पर्पल, जो थर्ड वाला नीचे वाला है। इस तरह से ये व्हील आसानी से तैयार हो जाता है। बस ये व्हील आप ले लेना तो बहुत ही आसानी आपको हो जाएगी। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता मिल जाता है आपको, कहीं से भी ऑनलाइन आप ले सकते हैं। अब जब हमारा व्हील तैयार हो जाता है, पूरे 12 कलर्स बन जाते हैं, तो इसको हम कर देते हैं 2 हिस्सों में डिवाइड, यानी कि आधा वार्म कलर, हाफ
कूल कलर हो जाएंगे। ठीक है, हमारे हाफ़ वार्म कलर होंगे, हाफ़ कूल कलर होंगे। तो 2 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड करना है। और जब वार्म कलर के कपड़े हम पहनते हैं तो वार्म ही हमें मेकअप भी करना पड़ता है, अगर कूल कपड़े पहनते हैं तो कूल मेकअप करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम वार्म करेंगे तो ऑब्वियसली वार्म उसके ऊपर अच्छा लगेगा और हमें वही करना होगा। आप ये देखें, जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं हाफ़ हाफ़, तो एक वार्म कलर में आ जाते हैं वार्म कलर्स और दूसरे हो जाते हैं कूल कलर्स। तो ये डिवाइड हो जाता है हाफ हिस्सों में। ठीक है, तो इनके जो कलर होते हैं एक दूसरे के सामने होते हैं, तो ये इनकी पोजीशन जो होती है वो वैसे की वैसे ही रहती है। हम इनको पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, हम वैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो पोजीशन होगी वो वैसे की वैसी ही रहेगी। और जी अगर आप इस व्हील को देखेंगे तो इसके जो हाफ कलर्स होंगे वो रेड कलर में आएंगे, रेड, येलो, ग्रीन, इन कलर्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये हाफ हो गए हमारे वार्म कलर। तो इसी तरह से ब्लू, वायलेट कलर जो होंगे, इस किस्म के जो कलर इधर आ जाते हैं ब्लू वगैरह, तो वो हो जाते हैं हमारे कूल कलर। तो ठीक है, आपको समझ आ गई है कि हाफ डिवाइड किया है हमने वार्म कलर कूल कलर। तो जो वार्म कलर होते हैं वो रेडनेस, ऑरेंज और येलो एंड ग्रीन, ये वाले कलर होते हैं। ठीक है, और जो होते हैं कूल कलर वो होते हैं ब्लू, वायलेट, इस कलर में आ जाते हैं जो हमारे कूल कलर्स होते हैं। और जी अब वार्म एंड कूल कलर को समझने के लिए एक और भी बहुत ही आसान तरीका है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि येलो कलर जो है और रेड कलर और ग्रीन कलर जो है ये हमारे हैं वार्म कलर। ठीक है, रेड कलर येलो कलर जो होता है वो वार्म इस तरह से है कि आप सन देखें तो वो वार्म होता है। ठीक है, येलो होता है, तो इस तरह से हमें वहाँ से नेचुरल कलर वो मिलता है येलो का। ठीक है, और ये वार्म हो जाता है। तो रेड कलर जो होता है वो ब्लड का कलर होता है, वो भी नेचुरल है, तो नेचुरली रेड कलर भी हमें वहाँ से मिलता है नेचुरल कलर से। तो इसी तरह से जो ब्लू कलर है, कूल कलर जो हैं वो हमें मिलते हैं जैसे कि आसमान से, या फिर ब्लू समंदर से, सी हो गया, या फिर आसमान होगा, ये हो गए नेचुरल। तो नेचुरल चीज़ें हैं तो नेचुरल कलर वहाँ से आते हैं। तो ये हमारे हो गए हैं नेचुरल कलर। यहाँ से भी आपको आसानी से इजीली याद रह सकते हैं कि जो कूल कलर हैं वो सी और आसमान हो गए, लाइट से कलर। ठीक है, और जो वार्म टोन के कलर हैं वो है जैसे आग होगी रेड कलर की, ब्लड हो गया, या फिर सन हो गया, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये 3-4 चीज़ें जो हैं, तो ये नेचुरल चीज़ों से ही ये सारे नेचुरल कलर होते हैं। तो ये वार्म एंड जो कूल टोन है इस तरह से ये बनते हैं। तो इसी तरह से जो कूल कलर्स होते हैं वो हमें ठंड का याद दिलाते हैं कि ठंडी चीज़ों की याद आती है, ठंडी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह से जब वार्म कलर आते हैं तो गर्मी होती है। तो ये जिस तरह से वार्म कलर है उसी तरह से गर्म होते हैं, गर्मी की शिद्दत हमें पता चलती है। तो कूल कलर्स के लिए कूल यानी कि कूलनेस, जो ठंड होती है वो पता चलता है कि ये सर्दी का मौसम है या इस तरह का है। तो इसी तरह से अगर आप वार्म कलर के कपड़े पहनते हैं तो वार्म कलर की लिपस्टिक भी आपको लगानी होती है, वार्म कलर की आइज़ का जो मेकअप होता है वो भी उसके साथ अच्छा जाता है। इसी तरह से जब अगर आप वार्म कलर के कपड़े पहनते हैं तो आप वार्म कलर की लिपस्टिक के बगैर, जैसे कि पिंक कलर की अगर आप लिपस्टिक लगा लेते हैं तो वो तो फिर कूल कलर में आ जाती है, वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसी वजह से हमें वार्म कलर के कपड़ों के साथ वार्म कलर का मेकअप करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं हम कूल कलर्स की। तो कूल कलर्स में हमें, जब हम कूल कलर के कपड़े पहनते हैं तो कूल कलर का ही मेकअप होता है, कूल ही होता है। जैसे कि पिंक वगैरह हो गया तो इस तरह की हम लिपस्टिक लगा सकते हैं। आई शेडो पे भी हम कूल कलर्स ही लगाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं अभी आपको इन पिक्चर्स में भी दिखा रही हूँ कि ब्लू कलर के कपड़े हैं तो लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, लाइट कलर के कपड़े हैं और लाइट लिपस्टिक है। इसी तरह से डार्क कलर के कपड़े हैं तो डार्क कलर की जो लिपस्टिक वगैरह होगी। तो आप ये देख सकते हैं जो कपड़े जिस तरह के पहने हुए हैं उसी के मुताबिक, उसी के साथ मैचिंग ही मेकअप भी किया हुआ है। और जी अब जब हम लिपस्टिक की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बताया है कि वार्म कलर के कपड़ों के साथ वार्म कलर की ही लिपस्टिक लगाते हैं, वार्म कलर की। तो वार्म कलर के कपड़ों के साथ लिपस्टिक जो हो जाती है वो रेड या ऑरेंज आ जाती है। इसके अलावा डार्क मैरून कलर भी आ जाता है। तो जब हम कूल कलर की बात करते हैं तो कूल कलर में हमारे कपड़े जो होते हैं वाइट, लाइट सा ब्लू कलर हो गए, वाइट हो गए, तो इस किस्म के कपड़े हो जाते हैं। तो इनमें हमें वायलेट कलर भी आ जाता है और साथ में पिंक कलर की हम लिपस्टिक इसके साथ ज़्यादातर जो होती है
है वो पिंक कलर की, हल्की सी पिंक कलर की हम लिपस्टिक लगाते हैं। और जो मेकअप आँखों का जब भी आप करते हैं तो आँखों का अगर आप डार्क कर रहे हैं तो लिपस्टिक आपकी हमेशा लाइट होती है। जब आप लिपस्टिक डार्क लगाते हैं तो आपकी आँखों का जो मेकअप होता है वो डार्क होता है। तो अगर आप दोनों करना चाहते हैं वो वार्म टोन में चला जाएगा, फिर आप दोनों यानी कि डार्क आईज और डार्क लिपस्टिक। अब हम बात करने जा रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन की। जी हाँ, ये कलर कॉम्बिनेशन जो स्कीम होती है वो होती क्या है? तो 3 किस्म के कलर होते हैं, जैसे कि हम क्या दें, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एनालॉगस, मोनोक्रोमेटिक। तो ये 3 कलर के होते हैं, ठीक है, हमारी जो कलर कॉम्बिनेशन स्कीम होती है। जो सबसे पहला कलर होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आप देखें, फॉर एग्जांपल ये येलो हो गया और इसके सामने हो गया वायलेट, ठीक है। इसी तरह से रेड, इसके सामने हो गया ग्रीन कलर। तो ये आमने सामने कलर जो होते हैं वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। इस किस्म के कपड़े पहनने भी बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर चूज़ करते हैं। तो अभी मैं कुछ तस्वीरें भी आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जो होते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने जो कलर हैं वो मैच होके तो कितने ज़बरदस्त लगते हैं। जैसे कि मैं आपको भी दिखाऊंगी तस्वीर में कि ग्रीन, ब्लैक एंड रेड कलर की लिपस्टिक है, रेड कलर की ज्वेलरी है, वो किस तरह की सूट कर रही है। ग्रीन ब्लैक ड्रेस का जो ग्रीन उसके ऊपर डिज़ाइन है, तो फिर मेकअप और ज्वेलरी जो है वो रेड कलर की है, तो वो बहुत ही उसके ऊपर जा रही है। इसी तरह से बाकी कपड़े जो हैं, बाकी कलर्स जो हैं कपड़ों के और मेकअप के, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से अब मैं बात करने जा रही हूँ एनालॉगस कलर की। जी हाँ, एनालॉगस कलर जो है ये भी जब आप एनालॉगस कलर के कपड़े पहनते हैं, उसके मुताबिक थीम अपनी करते हैं, सेट मेकअप करते हैं, तो उसका भी जो लुक होता है बहुत ही ग्लैमरस आता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ये जो एनालॉगस होता है वो होते हैं एक दूसरे के साथ वाले कलर, ठीक है। एक दूसरे के आमने सामने जो थे वो थे कॉम्प्लीमेंट्री कलर। अब ये एक दूसरे के साथ वाले जो कलर हैं, जैसे ये 2 कलर हो गए, ब्लू पर्पल हो गया, रेड एंड ऑरेंज हो गया, या येलो एंड ये मस्टर्ड कलर हो गया। तो इस तरह से जो भी एक दूसरे के साथ वाले कलर होंगे उनको हम कहते हैं एनालॉगस कलर, ठीक है। इस कलर के भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इस कलर के भी मैं अभी आपको कपड़े वगैरह भी दिखाती हूँ, साथ साथ में मेकअप दिखाने जा रही हूँ जो भी हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, उसको भी आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनालॉगस जो कलर होते हैं वो एक दूसरे के साथ वाले कलर वो भी कितने ज़बरदस्त लगते हैं। अब बात करते हैं हम मोनोक्रोमेटिक कलर की। ये हमारा 3rd कलर है व्हील का, जिससे हम कॉम्बिनेशन कलर जो है जिसके साथ हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो 3rd कलर व्हील जो है कॉम्बिनेशन का मोनोक्रोमेटिक। तो ये जो कलर होते हैं ये जैसे एक ही कलर होता है, सिंगल कलर, ठीक है, उसके अलग अलग शेड्स होते हैं। तो एक कलर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्लू कलर लिया, उसका डार्क ब्लू हो गया, लाइट ब्लू हो गया, फिर लाइटेस्ट ब्लू हो गया। ये इस तरह से एक ही कलर के डिफरेंट शेड होते हैं, तो उसको कहते हैं हम मोनोक्रोमेटिक कलर्स। तो ये थीम जो होती है ये भी बहुत ज़बरदस्त होती है, इसके कपड़े भी पहने बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि इनको आप देखें कि ये किस तरह के लगते हैं। तो जी हाँ, उम्मीद है कि आपको ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन जो है वो समझ में आ गया होगा और आप अब आज से आपको समझ में व्हील जो है हमारा व्हील वो भी समझ में आया होगा और तीनों कलर जो हैं वो पता चल गया कॉम्बिनेशन क्या है। तो पहला था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस और तीसरा मोनोक्रोमेटिक। तो ये 3 कलर कॉम्बिनेशन है। इन जो पहला था कॉम्प्लीमेंट्री वो एक दूसरे के सामने आते हैं, एनालॉगस एक दूसरे के साथ होते हैं, और जो होता है कलर मोनोक्रोमेटिक वो होता है एक कलर शेड और उसके डिफरेंट शेड होते हैं एक ही कलर के, ठीक है, लाइट डार्क एंड इस तरह से, ठीक है, एक ही शेड में जाते हैं। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा मैं कलर्स के बारे में आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितना मैंने आपको बताया है बस इसी को आप समझें और इसके मुताबिक ही आप अपनी जो कलर थीम है उसको सेट करें और इनको याद करें। बहुत ही आसान सा कलर व्हील है लेकिन इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 कलर होते हैं ट्रायंगल में, ठीक है, वो हमारे जो होते हैं नेचुरल कलर होते हैं, उसके बिना हम कोई भी कलर नहीं बना सकते, ठीक है। 3 कलर्स होते हैं, तो वो कलर मैं आपको बना के दिखाए थे मैंने, ठीक है। एक था येलो, रेड एंड ब्लू, ठीक है, ये 3 कलर। इनमें से हमने फिर प्राइमरी कलर जो थे उसमें से हमने फिर सेकेंडरी कलर बनाए, ठीक है, वो कलर थे। तो वो कलर बनाए हमने। उनके बाद ये जो थे ग्रीन,
वायलेट, ऑरेंज। ठीक है, ये 3 कलर हमने सेकेंडरी बना लिए थे। इसके बाद हमने इनको एक कलर प्राइमरी और एक कलर सेकेंडरी, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमारा तीसरा कलर बनता था वो हमारा था टेरिटरी कलर। तो ये हमने 3 कलर बनाए थे। उसके बाद हमने व्हील को हाफ डिवाइड किया, वार्म कलर, कूल कलर। तो इन कलर्स को हमने देखा कि ये वार्म कलर्स जैसे येलो सन होता है, रेड ब्लड होता है और ये नेचुरल होते हैं। ठीक है, ये वार्म हो गए। कूल साइड पे हमारे समंदर, सी होता है और फिर स्काई होता है। तो ये हमारे हो गए कूल साइड के। तीसरी चीज़ हमने ये समझी है इसमें कि हमारी कलर कॉम्बिनेशन स्कीम होती है कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस एंड मोनोक्रोमेटिक। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के सामने वाले कलर, एनालॉगस एक दूसरे के साथ वाले कलर, और जो होते हैं मोनोक्रोमेटिक जो होते हैं वो एक कलर के होते हैं डिफरेंट शेड्स, जैसे कि ब्लू डार्क हो गया, लाइट हो गया, फिर लाइटेस्ट, इस तरह से डिफरेंट शेड होते हैं। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा। आज की क्लास उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। अगर नहीं कोई ऐसी बात जो आपको समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जी हाँ कमेंट लिख दें, तो फिर मैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर आंसर करूँगी। बाय बाय।